हम सभी बाइबल पढ़ना चाहते हैं और हमसे कहा भी जाता है बाइबल पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। लेकिन जब हम पवित्र बाइबल को खोलते हैं, विशेष रूप से पुराने विधान को, हम घबरा जाते हैं कि ये बातें कैसे लिखी गई हैं, इनको समझना कैसे है। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को यदि हम कम करके 14 कर दें, 14 कर दें, तो आपको संपूर्ण मुक्ति इतिहास, सैल्वेशन हिस्ट्री पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगी। और अन्य जितनी भी पुस्तकें हैं, 59 पुस्तकें हैं, 59, वे सभी पुस्तकें सहायक हैं, वो सब सपोर्ट करती हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 14 या 14 पुस्तकें कौन सी हैं। पहली पुस्तक है उत्पत्ति ग्रंथ, जिसमें हम सृष्टि के बारे में देखते हैं और इब्राहिम का बुलावा और उनके वंशज। ये पूरे पुस्तक में इस्राएली कैसे विस्तार होते हैं, 12 वंश कैसे होते हैं और कैसे ये मिस्र पहुंचते हैं, वहां तक हम इस पुस्तक में पाते हैं। और दूसरी पुस्तक है निर्गमन ग्रंथ। निर्गमन ग्रंथ में हमें कैसे ये इस्राएली मिस्र देश से बाहर लेके आए गए थे मूसा के द्वारा, इसके बारे में हम विस्तार रूप से निर्गमन ग्रंथ पुस्तक में पढ़ते हैं। तीसरी पुस्तक है गणना ग्रंथ। गणना ग्रंथ में हमें कैसे इस्राएली मरुभूमि में रहे, ईश्वर कैसे उनके साथ रहे, कैसे उनको शिक्षा दिए, ये सब के बारे में हम गणना ग्रंथ में हम देखते हैं। इसके आगे का जो इतिहास है, घटनाएं, हमें योशुआ के ग्रंथ में मिलता है। योशुआ के ग्रंथ से हम देखते हैं कि योशुआ के अध्यक्षता में आगे की घटनाएं आगे बढ़ती हैं। इस ग्रंथ में हम देखते हैं कैसे वे कानान देश पहुंचते हैं और कैसे बंटवारा होता है वहां। उसके बाद का 5वां ग्रंथ है न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, जिसमें हम अलग अलग न्यायकर्ताओं को हम देखेंगे कि कैसे वे इस्राएलियों की रक्षा किए, उनको कैसे ईश्वर की बातें बताइए। इन सब के बारे में हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। 6वां पुस्तक है सामुएल का पहला ग्रंथ। सामुएल के पहले ग्रंथ में हम सामुएल के बुलावा और इस्राएलियों का प्रथम मनुष्य राजा, क्योंकि वास्तव में ईश्वर ही इस्राएलियों का राजा हुआ करते थे, लेकिन उनकी मांग के कारण साउल को प्रथम राजा के रूप में ईश्वर इस्राएलियों के लिए नियुक्त करते हैं। 7वां पुस्तक है सामुएल का दूसरा ग्रंथ। इसमें भी हम इस इतिहास को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहां राजा दाऊद आते हैं और दाऊद और उनके कार्य, ये सब के बारे में हम वहां पढ़ते हैं। 8वां पुस्तक है राजाओं का पहला ग्रंथ। यहां आते आते राजा दाऊद की मृत्यु के बाद सुलेमान राजा बनते हैं और कैसे उनका देश आगे बढ़ते जाता है, इस सब के बारे में हम राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ के आखिरी में ही हम लोगों को सुलेमान की मृत्यु देखने को मिलती है और उसके बाद उनका देश, जो इस्राएल एक देश था, 2 खंड में बंट जाता है और उत्तर का जो भाग है वो इस्राएल कहलाता है और दक्षिण का भाग एक ही प्रदेश, यूदा प्रदेश जो है वो यहूदिया या यूदा कहा जाता है। इस प्रकार 2 राज्य में विभाजित हो जाते हैं। और इसके बाद में जो अगली जो पुस्तक है 9वां पुस्तक राजाओं का दूसरा ग्रंथ। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम देखते हैं कैसे ये दोनों देश, उत्तर का इस्राएल, दक्षिण का यहूदिया, ये दोनों देश कैसे पराजित कर दिए जाते हैं और दोनों को अलग अलग समय में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आकर इन दोनों देश के लोगों को अलग अलग समय में निर्वासित कर देते हैं, माने पूरे देश को नष्ट कर देते हैं, मंदिर नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं आने वाले लोग इसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में भी हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। 10वां ग्रंथ है
यजरा का ग्रंथ। यजरा के ग्रंथ में हम देखते हैं कैसे यजरा जो शास्त्री रहते हैं उनके नेतृत्व में भी बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ शुरू होते हैं। विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। 11वां पुस्तक है नहम्याह का ग्रंथ। नहम्याह के ग्रंथ में हम देखते हैं वहाँ जो 4 दीवारी गिरा दी गई थी यरूशलेम की, उसके पुनर्निर्माण के बारे में नहम्याह अपने ग्रंथ में मानो वे स्वयं हमसे बातें कर रहे हैं, उस रीति से वो पुस्तक लिखी गई है। पुराने विधान की सबसे आखिरी पुस्तक है मक्काबियों का पहला ग्रंथ। अब इस्राएली वापस अपना देश लौट आ चुके हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया, 4 दीवारी का निर्माण हो गया, लेकिन इस्राएलियों के बीच में जैसे वे बाहर थे, वहाँ का जो मनोभाव, वहाँ के लोगों के साथ शादी और वहाँ के रीति रिवाज, ये सबके साथ वे यहाँ इसराइल में आके रहने लग जाते हैं। तो उनका शुद्धिकरण और उनका संघर्ष हमें मक्काबियों के पहले ग्रंथ में देखने को मिलता है। यहाँ पुराना विधान समाप्त होता है वास्तव में। अब नए विधान में हम 2 ही पुस्तक लेते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार, जहाँ प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और अपने शिष्यों को दर्शन, ये सब के बारे में विस्तार रूप से 24 अध्यायों में प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। और संत लूकास अपना दूसरा जो भाग है, जिसको हम आज प्रेरित चरित या प्रेरितों का कार्य हम कहते हैं, उसमें प्रभु यीशु का स्वर्ग में आरोहण, उसके बाद कलीसिया का जो कार्य है, उसके इतिहास के बारे में हम इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं। क्यों हम इन दोनों पुस्तकों को हम चुने हैं? क्योंकि दोनों का लेखक संत लूकास ही है और हमें ये इतिहास यदि हमें जानना है, मुक्ति इतिहास, हमें इस पुस्तक को पढ़ना है। अभी बात आती है जो 59 पुस्तकें, 59 पुस्तकें, उन सभी पुस्तकों को भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कैसे वे सेट होती हैं। इन सब पुस्तकों को हम लोगों को इनमें शामिल करना है, जैसे नबियों के ग्रंथ हों, अन्य लेख हों और नए विधान में पत्र, ये सब। मैं आशा करता हूं आप इन बातों को जरूर लिखे होंगे। आप इनको एक लाइन से पढ़िएगा, इन 14 पुस्तकों को, और आप मुक्ति इतिहास को सरल रीति से समझ पाएंगे। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।